नमस्ते आप सभी को। मैं चरणजीत सिंह एक बार फिर आपसे जुड़ गया हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया की। और इंडिया वो नहीं जो मेरा और आपका इंडिया है, बल्कि आज बात करेंगे नीतीश जी के इंडिया की। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट ये है कि आजकल इस इंडिया में उनकी कोई नहीं पूछ रहा है। कांग्रेस ने इस पर कब्ज़ा कर लिया है बकौल मीडिया के, और वो बिल्कुल उसी तरह रूठे हुए घूम रहे हैं जिस तरह से शादी में फूफा जी रूठे हुए घूमते हैं। अब पता नहीं बीच बीच में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो छोड़ने की स्थिति में है। खैर, इस पे हम अलग से बात करेंगे। मैं शुरू करना चाहता हूं पंजाब से, और वहां से भोपाल होते हुए हम चलेंगे बंगाल। अभी कल की रिपोर्ट है, आप मतलब केजरीवाल जी की जो पार्टी है उसने कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार किया है। ये मामला काफ़ी पुराना है। उन पर ड्रग्स के कुछ आरोप हैं। कुछ ड्रग्स का मामला था कई साल पुराना, और उसमें उनको आरोपी बनाया गया था, और वो वहाँ से उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, और उन सबूतों के आधार पर उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये राजनीतिक चूँकि बदले की भावना का मामला है, तो जो आरोपी हैं खैरा साहब, उनका ये आरोप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम तौर पर जब भी कोई नेता इस तरह के मामले में फंसता है तो उसका एक ही जुमला होता है कि ये राजनीतिक मामला है। इवन मज़े की बात यह है कि इसमें बीजेपी भी कूद गई। वो भी ये कह रही है कि नहीं साहब, ये आपका राजनीतिक बदले की भावना से किया गया काम है। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस थोड़े से एक मत दिखाई देते हैं। मतलब लगता है ऐसा है कि बीजेपी खुद जानबूझकर इस पूरे मामले को हवा देने की कोशिश कर रही है ताकि कांग्रेस और आप में थोड़ी सी हो जाए। अब यहाँ से इन सारे बयानों के बाद थोड़ी सी खींचातान आप में और कांग्रेस में शुरू हो गई है। तो ये थोड़ा सा गठबंधन यानी इंडिया के लिए ठीक संकेत नहीं है। और उसके बाद अगर हम चलें भोपाल, तो वहाँ पर जो चौथी रैली होने वाली थी भोपाल में, मीटिंग के साथ वहाँ पर सारे जो इनके अलायंस थे वो जुटने वाले थे। तो वहाँ पर कमलनाथ जी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए हैं। उनको लग रहा है कि इस बार तो निश्चित रूप से सरकार तो बनेगी ही, लेकिन अच्छे बहुमत के साथ बनेगी, ताकि कोई दूसरा, अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही निकल चुके हैं, किसी और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के वहाँ पैदा होने की संभावना अभी उनको दिख नहीं रही है। इतना कोई पावरफुल दूसरा है भी नहीं। तो वो इस आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। और उन्होंने जो रैली होने वाली थी और जो मीटिंग होने वाली थी भोपाल में, उसको चुपके से कैंसिल करवा दिया है। अब कांग्रेस को भी लगा कि हाँ नहीं, इसको कैंसिल करना ठीक रहेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो क्या कहते हैं उसको, बार्गेनिंग जो होगी एमपी की सीटों को लेकर, अगर ये तीनों राज्य कांग्रेस जीत जाती है तो वो ज़्यादा सीटों की हकदार बन जाएगी। इसी चक्कर में कांग्रेस चाहती है कि इन तीनों राज्यों के चुनाव पहले हो जाए, उसके बाद अगली जो कोई भी मीटिंग या कोई सीट शेयरिंग की जो बात चल रही है वो होगी, तो उसके बाद करी जाए। अब चलते हैं बंगाल में। बंगाल की स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं, यानी कांग्रेस के नेता हैं, संसद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ममता के ऊपर, मतलब क्या बताए कि बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। जो भाषा की भी थोड़ी सी मर्यादा उन्होंने बीच बीच में लांघने की कोशिश की है, जो जिसके लिए वो मतलब बहुत दिनों से जाने जाते हैं। इवन उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बख्शा था इस मामले में, और कह दिया था कि भाई मैं चूँकि बंगाली हूँ और मुझे लिंग भेद में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और उस वजह से मैंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। उन्होंने बहुत सारे आरोप ममता दीदी पर लगा दिए हैं। अब वहाँ से ममता दीदी शिकायत कर रहे हैं कि सब ऐसे गठबंधन कैसे चलेगा। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अभी मात्र 3 मीटिंग हुई
शीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं। हाँ, एक काम इन्होंने ज़रूर किया इन 3 मीटिंगों के पश्चात कि 15 पत्रकारों पर बैन लगा दिया कि ये पत्रकार हमारी मीटिंग कवर नहीं करेंगे, इनको कोई सूचना नहीं दी जाएगी या इनका हमसे कोई सरोकार नहीं। हालांकि पत्रकार वही हैं जहाँ थे, वो अभी भी अपनी बात उसी अंदाज में कह रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हुआ ये है कि जब वो कोई डिबेट करते हैं तो इन दलों का कोई प्रवक्ता वहाँ पर नहीं जाता है। उधर नीतीश जी की तरफ अगर दोबारा चलें तो जब पत्रकारों के विषय में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं पत्रकारों के साथ हूँ, इसके सिवाय कुछ और भी पकड़ा है। एक बयान आरजेडी के नेता मनोज झा की तरफ से आया था, वो ठाकुर वाला एक कविता सुनी होगी, और उसमें से ठाकुर टारगेट पर आ गए हैं। ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में एक आपसी क्लैश शुरू हो गया है। तो लेकिन वो है उधर ही, सारा का सारा जो ये क्या कहें कि पूरी गतिविधियां चल रही हैं वो इंडिया के अंदर चल रही हैं, और उनके परिणाम फ्यूचर में क्या होंगे, जैसे जैसे अब हम इसमें थोड़े से सक्रिय रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें निकल के आती हैं हम आपके साथ वार्तालाप करते रहेंगे इन विषयों, क्योंकि 2024 तक यही सब चलने वाला है और बीच में 3-4 राज्यों के और भी इलेक्शन हैं। तो अभी थोड़ी सी जो भाषा है वो और परिष्कृत होने वाली है नेताओं की ज़ुबान से, मतलब अच्छे अच्छे शानदार शानदार जुमले निकलने वाले हैं। तो इंतज़ार कीजिए उन जुमलों का, जैसे ही कुछ अच्छा निकलेगा हम आपसे संपर्क करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त मांगता हूँ। नमस्ते।